नमस्ते साथियों, रीट की ऑफिशियल आंसर की बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। पीडीएफ हमारे चैनल में दे रखी है। हालांकि आपने अभी तक आंसर्स मिला लिए होंगे। आपके 150 में से कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, कितना स्कोर हो रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब अगर अपन बात करते हैं, इसमें अगर बोर्ड ने 9 क्वेश्चन को बोनस क्वेश्चन माना है और कौन कौन से प्रश्न पर अपन आपत्ति लगा सकते हैं, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो बोर्ड में 9 क्वेश्चन माने, वो कौन कौन से प्रश्न थे जिनको बोनस माना है, और कौन से प्रश्न पर अपन नया प्रश्न है जिस पर आपत्ति लगा सकते हैं। तो इसमें अपन चारों शिफ्ट के पेपर के एक साथ चर्चा करेंगे, चारों शिफ्ट के। इसमें अगर हम शुरुआती साइकोलॉजी के प्रश्नों की बात करें, तो साइकोलॉजी के प्रश्नों में आप देखें, L1 का पेपर है ये। L1 का पेपर, तो L1 के पेपर में जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। इसमें बोर्ड ने ए ऑप्शन सही माना। कौन सा ऑप्शन सही माना? ए, प्राक टोली आयु को बोर्ड ने इस विशेषता बचपन की नहीं माने। और अगला ऑप्शन देके सवाल करने का आयु, अनुकरण आयु और खिलौना आयु। तो हालांकि ये चारों ऑप्शन पीडी पाठक की पुस्तक देखें या कोई भी उन्हें वगैरह की देखें, तो उसमें चारों ऑप्शन को उल्लेख कर रखा है। तो इस पर भी आप बोनस लगा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ये आपत्ति, और आपत्ति कैसे दर्ज कराएंगे उसके लिए पूरा प्रोसेस का वीडियो अपलोड कर रखा है। आप वहां से आपत्ति का प्रोसेस देख सकते हैं, कौन कौन से निर्देश दे रखे हैं, कितना एक क्वेश्चन के लिए आपत्ति दर्ज कराने के लिए 300 रुपये का चार्ज रहेगा। अब अगर आप L1 के पेपर में अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे जिसके 82 या 83 ओवर हैं, तो वो आपत्ति जरूर लगाइएगी, क्योंकि अगर बाई चांस आप एक प्रश्न सही और 82 से 83 हो जाएगा, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कौन सी है। तो इसमें बोर्ड ने बी ऑप्शन सही माना। ये टर्मन के अनुसार बोर्ड ने सही माना। लेकिन अगर क्रो एंड क्रो के अनुसार देखें, तो इसमें 130 का ऑप्शन भी सही रहता है। तो अब इस पर भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हो सकता है अगर ये प्रश्न बोनस कर दें, तो जिसके 82 या 83 के अंदर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या जनरल का है 90 के अंदर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो उस क्राइटेरिया को पार कर सके, अगले मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकता है। तो इसको जरूर लगानी चाहिए। बाकी जिसका अच्छा स्कोर हो रहा है उसको आपत्ति उलझना नहीं, क्योंकि इसमें नया तो ऐसा कुछ है, मैं अगले पेपर में इसके मार्क्स एड होने की भी कुछ ऐसा नहीं है। तो मेंस की अगर तैयारी आप आराम से शुरू कर सकते हैं, जिसके अच्छा स्कोर हो रहा है। अब अगर अपन बात करते हैं, तो ये L1 का पेपर था। L1 के पेपर में 2 प्रश्न है, इन पर आपत्ति लगा सकते हैं। L1 के पेपर में एक प्रश्न था जिस पर बोर्ड ने 2 आंसर मान लिए। जैसे ये प्रश्न था, 13 नंबर प्रश्न था, तो 13 नंबर प्रश्न बोर्ड ने ए और बी दोनों ऑप्शन सही माने। ये ए सीरीज का पेपर की बात कर रहे हैं अपन। इसमें बुद्धि लब्धि के लिए फॉर्मूला दे रखा था, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु काला अनुक्रमिक आयु इंटू 100 का। तो ये इसमें विलियन स्टर्न और टर्मन दोनों के अनुसार सही माने। तो इसमें बोर्ड ने ए और बी दोनों ऑप्शन सही माने हैं। L1 के पेपर में ये साइकोलॉजी में एक ही पर्सन जिसके 2 ऑप्शन माने, बाकी में एक एक आंसर माना है। अब अगर अपन बात करें L2 के पेपर, जो कि बाकी 3 शिफ्ट में हुए थे, ये L2 का पेपर है जो कि 23 तारीख को इवनिंग की शिफ्ट में संपन्न हुआ था। 23 तारीख को इवनिंग में ये लेवल 2 का पेपर, जो कि 23 तारीख को शाम के समय यानी इवनिंग की पारी में संपन्न हुआ था, शाम की पारी में। इसमें देखते हैं साइकोलॉजी में कौन कौन से प्रश्न है। तो इसमें अगर अपन देखें, तो साइकोलॉजी में एक, जैसे ये 5 नंबर क्वेश्चन था कि एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है। तो इसमें अगर बात करें 5 नंबर इसमें इसमें बोर्ड ने ये डी ऑप्शन को सही माना, अधिवास को सही माना है। लेकिन इसमें निंद्रा पर भी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। तो इसमें अब निंद्रा पर अगर आप ऑथेंटिक पुस्तक लेकर के, तो इसमें निंद्रा पर ये है, जिसने अगर निंद्रा किया वो इस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो अपना कोई सोर्स दे, ऑथेंटिक सोर्स देकर उसको आपत्ति दर्ज करा सकता है, क्योंकि निंद्रा भी ऑप्शन सही हो सकता है। अधिवास में जैसे पर्यावरण वगैरह, आसपास का वातावरण वगैरह आता है, तो वो उसको प्रभावित करता है, लेकिन ये उसको वर्दी के संबंधित कारक होता है, उसी वातावरण को प्रभावित करता है, तो उसको वर्दी भी अच्छी होती है। तो इस तरह से निंद्रा भी वाले ऑप्शन पे आप आपत्ति लगा सकते हैं। इसी क्रम में इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। लेवल 2 का पेपर था ये, जो कि 4 शिफ्ट के पेपर हुए थे, उनमें सबसे टफ पेपर था ये। तो था अगला प्रश्न दे रखा था कि व्यक्तित्व है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 2 सेकंड का, सीरीज 1 के व्यक्तित्व सिद्धांतिक अवधारणा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर सिद्धांतिक अवधारणा की बात करें, तो इसमें बोर्ड ने कौन सा माना है। अगर 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोर्ड ने इसमें सामान्य आंसर को सही माना, सामान्य को सही माना है। बोर्ड ने किसको माना? सामान्य को सही माना। लेकिन इसमें अगर अपन बात करें व्यक्तित्व की सिद्धांतिक अवधारणा में, तो इसमें ए ऑप्शन भी सही हो सकता है, कि व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता है। व्यक्तित्व होता है ना, वो स्थिर नहीं होता, वो क्या, तो गतिशील होता है। व्यक्तित्व होता है वो गतिशील होता है। ऑलपोर्ट की मूल परिभाषा में भी ये उल्लेख किया कि व्यक्तित्व गतिशील होता है, यानी उसमें भी गतिशील व्यक्तित्व क्या माना है? गतिशील माना है। विशेषता है, अगर व्यक्तित्व विशेषता अपन पढ़ेंगे, व्यक्तित्व की विशेषता यानी पर्सनैलिटी की विशेषताएं अपन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी व्यक्तित्व को क्या माना गया? गतिशील माना गया। लेकिन इसमें अगर ये इस बोर्ड ने माना सामान्य व्यक्तित्व नहीं होता है, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन अगर आपत्ति लगाते हैं, तो इस पे आपत्ति लगा सकते हैं। अब अगर अपन अगला प्रश्न देखते हैं, इसी लेवल 2 का शिफ्ट सेकंड का पेपर देखते हैं, तो इसमें अगला प्रश्न आता है अपना, कौन सा प्रश्न अपन इसमें आपत्ति लगा सकते हैं, ऑप्शन को चर्चा कर रहे हैं। लेवल 2 की सीरीज 1 का पेपर है।
जैसे एक प्रश्न था कि शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर की मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन को सही माना जा रहा था, लेकिन बोर्ड ने इसको अनुपातिक मापने का ऑप्शन यानी सी ऑप्शन को सही माना। यहाँ पर अगर अपन बात करें नामिक मापनी है, तो ये सबसे निम्न स्तर की मापनी है, निम्न स्तर की मापनी है, निम्न स्तर की मापनी है। और ये अनुपातिक मापनी है, इसका सबसे कम न्यूनतम प्रयोग पूछा गया, किस मापन का न्यूनतम प्रयोग किया पूछा गया, तो न्यूनतम प्रयोग किसका किया जाता है, अनुपातिक मापनी का किया जाता है। लेकिन निम्न स्तर की मापनी है, ये नामिक मापनी है। तो इसमें आप चाहते हो बोर्ड बोनस लगा आपत्ति दर्ज करा सकते हो बोर्ड, लेकिन हालांकि उसको बोनस मानने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये नामिक मापनी है, ये निम्न स्तर की मापनी है, लेकिन ये अनुपातिक मापनी है, ये न्यूनतम इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस पर अभी आप देख सकते हो। अब अगर अपन बात करें शिफ्ट 3 के पेपर की, शिफ्ट 3 के पेपर की बात करें, जो कि लेवल 2 का है, जो 24 तारीख को मॉर्निंग में हुआ था। इसमें अगर अपन साइकोलॉजी के प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न बोनस के बोर्ड ने माना है, कौन सा बोनस होने अपन आपत्ति लगा सकते हैं। तो इसमें अगर पहला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न है, तो 5 नंबर प्रश्न इसको बोर्ड ने इसमें बोनस कर दिया गया है, क्योंकि व्यक्तित्व का शील गुण का सिद्धांत किसने नहीं दिया, इसमें इन चारों ने शील गुण का सिद्धांत दिया था। तो इस कारण इस प्रश्न को क्या कर दिया गया, बोनस कर दिया गया। एक प्रश्न था 3rd शिफ्ट का, केवल एक ये प्रश्न है, एक आगे ए सीरीज का 27 नंबर प्रश्न आएगा, उसको भी बोनस किया गया। इसमें जैसे अगला 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा था कि किस व्यक्तित्व परीक्षण निदान के लिए वैध है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण। तो इसमें कंफ्यूजन था कि MMPI और 16 PF फैक्टर में से कौन सा ऑप्शन बोर्ड सही माना। इसमें बोर्ड ने MMPI का ऑप्शन सही माना, MMPI का। इसमें कई साथी इस पे 16 PF बता रहे हैं अभी भी, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाना चाहे तो इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है, क्योंकि हालांकि ये बोर्ड ने ये MMPI ही सही माना और यही सही होगा। अगर किसी को अगर लगाना है तो इस पर लगा सकते हैं। इसी क्रम अगला प्रश्न देखते हैं, ये शिफ्ट 3 का ए सीरीज का 24 नंबर प्रश्न है। इसमें क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य, तो इसमें अगर अपन बात करें क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्रियाविधि ही होता है। बोर्ड ने इसको रूपांतरकारी माना, ये अब किस आधार पर माना इसको अब कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसको ये प्रश्न बोनस होने की या आपत्ति दर्ज करा लें, इसकी बोनस होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस पे क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्रियाविधि होता है। हाँ कि अगर नैदानिक मान लेता तो अपन मान सकते थे उसमें किसी, लेकिन रूपांतरकारी इस पर किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्रियाविधि ही होगा। तो इस पर आप जरूर बोनस आपत्ति दर्ज कराइएगा, ये प्रश्न बोनस होने की संभावना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, तो ये जैसे 27 नंबर प्रश्न था कि इसको बोनस कर दिया गया, 27 नंबर प्रश्न था, इसमें 3rd शिफ्ट का इसको बोनस कर दिया गया। तो इसमें कौन सा था, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं पूछा गया। तो इसमें उपलब्धि, नैदानिक, सतत और उपचारात्मक, इसमें कोई सभी से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। तो इस प्रश्न को क्या कर दिया गया, बोनस कर दिया। तो शिफ्ट 3 के 2 प्रश्न थे, एक 5 नंबर और एक 27 नंबर, दोनों को बोनस कर दिया गया। शीघ्र में एक अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे ये प्रश्न था 29 नंबर की, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता तथा समान गुण को नियंत्रित करता, उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें बोर्ड ने, इसमें देखें तो 29 नंबर इसमें बोर्ड ने एलील्स माना है, और इसमें ऑटोसोम्स हो सकता है, क्योंकि समान गुण सूत्र की बात की गई, यहाँ समान गुण को नियंत्रित करने की बात की गई है। एलील्स की बात करें तो ये वे किसी जीन के विप्रेयसी यानी विशेष गुणों को, विप्रेयसी या विशेष गुणों को निर्देशित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो इस लेकिन बोर्ड ने इसको एलील्स माना है, तो इस पर भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जैसे NCERT की पुस्तक है, NCERT 10th की और 9th की दोनों में इसको उल्लेख किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको लेकर के आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिसके अगर 82 के अंदर स्कोर आता है वो आपत्ति जरूर दर्ज कराइएगा। इस पे बोनस होने की पूरी संभावना है। इस तरह से ये शिफ्ट 3 के प्रश्न थे, तो इसमें 2 प्रश्न तो इसे शिफ्ट 3 के बोनस कर दिए गए, बाकी 2-3 प्रश्न जो मैंने अभी उल्लेख किया तो उनको आप आपत्ति दर्ज कराइएगा, वो प्रश्न बोनस होने की पूरी संभावना है। अब शिफ्ट 4 के पेपर की बात करें, ये शिफ्ट 4 का पेपर है, जो कि 24 तारीख को लास्ट पारी में पेपर हुआ था। ये 24 तारीख को इवनिंग में पारी में हुआ था, तो लेवल 2 का पेपर है। इसमें अगर अपन देखें कौन सा प्रश्न बोनस, इसमें एक प्रश्न है जिस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, बाकी इसमें प्रश्न सही है, इसमें नहीं, इसमें कोई बोनस किया गया, प्रश्न किए गए, बोनस किए गए। इसमें अगर अपन प्रश्न देखते हैं कि आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो इसमें बोर्ड ने उपरोक्त सभी का ऑप्शन सही माना। बोर्ड ने कौन सा ऑप्शन माना, डी माना। लेकिन अगर अपन बात करें आनुवंशिकता के क्षेत्र में भाषा के हिसाब से देखें तो जानवरों का प्रायोगिक प्रयोजन है, ये नवीनतम शोध की ओर, जिसमें आनुवंशिक क्षेत्र में नवीनतम शोध की अग्रसर है, तो जानवरों का प्रायोगिक प्रयोजन है, इस दिशा में
नवीन सोदगी और अग्रसर है, तो बोर्ड ने इसमें डी ऑप्शन सही माना। आप अगर इसको कोई भी ऑथेंटिक पुस्तक देख लें या इंटरनेट की बात गूगल पर भी देखें, इसी को ही दर्शाएगा कि जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन है, इसको नवीनतम शोध माना गया, लेकिन बोर्ड ने इस डी ऑप्शन सही माना। इस पर भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो इस तरह से हमने चारों शिफ्ट के सभी पेपरों के चारों शिफ्ट के साइकोलॉजी के सभी प्रश्नों की चर्चा की, जिन पर अपन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और जिन प्रश्नों को बोनस किया है, क्योंकि साइकोलॉजी में ही सबसे ज़्यादा आपत्ति दर्ज कराने वाले या बोनस होने वाले प्रश्न थे। बाकी में सब्जेक्ट में एक दो को इक्का दुक्का कोई प्रश्न होगा जो बोनस होगा, बाकी विशेष कोई बोनस, जो प्रश्न बोनस होने थे सब्जेक्ट में तो हो चुके। मैथ से ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो बोनस होना, अगर कोई बाई चांस मिस्टेक थी तो वो प्रश्न बोनस हो चुका है। इसमें मैथ्स वगैरह में कोई भी प्रश्न बोनस होने की संभावना नहीं है। ये साइकोलॉजी के चारों शिफ्ट के पेपर थे, वो इस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं इन प्रश्नों को। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।